नमस्कार दोस्तों, नारायणी क्लासेस जींद के YouTube चैनल पे मैं अमन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नायब तहसीलदार और पटवारी से रिलेटेड सब्जेक्ट स्पेसिफिक सीरीज। इस सीरीज में हम क्या पढ़ेंगे? हम इस सीरीज में कुछ उर्दू की टर्म्स जो कि रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में बार बार पूछी जाती हैं, जैसे कि जमाबंदी क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ राइट क्या होता है, खेवट नंबर क्या होता है, खाता नंबर क्या होता है, क्या ये चीजें एक ही हैं या फिर कुछ अलग अलग कुछ इनमें डिफरेंसेस हैं। तो हम उससे पहले हम सीखेंगे कि भाई जिस विभाग में हमें जॉब करनी है तो उस जॉब के लिए हमें उस विभाग का पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब वो संगठन कैसे काम करता है, सबसे ऊपर हेड कौन होता है, उस मंत्रालय का हेड कौन है, मतलब मंत्री कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे ऊपर वाली जो यूनिट है वो क्या है? हरियाणा सरकार। उसके नीचे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू। तो हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू की। तो डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू का पूरा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो किसी भी विभाग में एक होता है पॉलिटिकल हेड, एक होता है एग्जीक्यूटिव हेड जो कि आईएएस होता है। तो हमें दो नाम जरूर याद रखने हैं। तो हमारे राजनीतिक हेड कौन है इस विभाग के? ये विभाग किसके अंडर है? दुष्यंत चौटाला जी के। ठीक है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के। और जो हमारे एग्जीक्यूटिव हेड हैं, जैसे कि होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग के हेड कौन है? अनिल विज जी। और वैसे पोस्ट कौन सी होती है? आईपीएस कौन से अपने सिलेक्ट होते हैं? वहां पे डीजीपी सबसे ऊपर एक रैंक होती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। वैसे ही रिवेन्यू डिपार्टमेंट या राजस्व विभाग में क्या होता है? पॉलिटिकल हेड दुष्यंत चौटाला और दूसरी एक पोस्ट क्रिएट की गई जिसका नाम है एफसीआर, फाइनेंशियल कमिश्नर रिवेन्यू। ठीक है, क्लियर? पूरे हरियाणा पे एक ही एफसीआर होगा, ये पद एक ही होगा। ठीक है, इनका नाम है, जो अब पदभार किसने संभाल रखा है? नवराज संधू जी। महिला है श्रीमती नवराज संधू जी, 1984 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये जो नवराज संधू जी हैं, इनके पास दो विभागों के और एडिशनल चार्ज हैं, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मर एंड डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मतलब मत्स्य विभाग और कृषि विभाग के भी एडिशनल चार्ज किसके पास है? श्रीमती नवराज संधू जी के पास। ठीक है, इसके बाद पूरे हरियाणा पे एक एफसीआर, उसके नीचे क्या होती है? हरियाणा में 6 खंड हैं, मतलब 6 डिविजन्स है। डिविजनल कमिश्नर होगा, उसके अंदर 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी हो सकता है, 22 जिले हैं, या फिर कोई भी पोस्ट एक्ट के हिसाब से किसी सेपरेट पोस्ट क्रिएट करके कोई अलग भी कमिश्नर बनाया जा सकता है। तो 22 डिस्ट्रिक्ट है, 22 जिले। ठीक है, 22 जिलों में 72 उपखंड हैं। उपखंड मतलब सब डिविजन्स है। ठीक है, अभी मैं ये क्लियर कराऊंगा 72, लेकिन रिवेन्यू डिपार्टमेंट के हिसाब से क्या है? 71 हैं। जब भी एग्जाम आए आप रिवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे देख लेना उन्होंने अपडेट किया या नहीं किया। अब 72 उपखंड है और क्या है? 93 तो तहसील है, ये उन्होंने भी अपडेट कर रखा, 93 ही है रिवेन्यू डिपार्टमेंट के हिसाब से भी तहसील है। और क्या है? 50 हमारी जो उप तहसील हैं, 50 हमारी जो उप तहसील हैं रिवेन्यू डिपार्टमेंट के हिसाब से कितनी है? 49। रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पैरेलल चल रहा है, उनके हिसाब से 49 उप तहसील है और 71 उपखंड है। ठीक है, कितना क्लियर है? अब इसके नीचे क्या आता है? तहसील और उप तहसील के नीचे कितने कानूनगो सर्कल हैं, कितने पटवार सर्कल हैं और कितने रिवेन्यू एस्टेट हैं। ठीक है, तो हमारे पास तहसील के नीचे कितने हैं? 256 क्या है? हमारे कानूनगो सर्कल है। 2691 क्या है? हमारे पटवार सर्कल है। और 7088 हमारे क्या है? रिवेन्यू एस्टेट्स। ठीक है, इतना क्लियर है? ये हमारा पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो अब हम जानेंगे कुछ
उर्दू की टर्मिनोलॉजी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जमाबंदी, फर्द या रिकॉर्ड ऑफ राइट क्या होता है, खसरा नंबर क्या होता है, खाता नंबर क्या होता है और खतौनी नंबर क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो जमाबंदी क्या है? इट इज मेन लैंड रिकॉर्ड दैट कंटेन द ओनर्स नेम, द क्रॉप डिटेल्स, खसरा नंबर्स और मॉर्टगेजेस एंड लीजेस। मतलब एक मुख्य भूमि रिकॉर्ड जिसके अंदर लिखा गया है कि कौन कौन से खसरे आते हैं, मैं अभी डिटेल में करवाऊंगा आपको। उसका मालिकाना हक, ओनर्स डिटेल मतलब मालिकाना हक किसका है, क्रॉप की डिटेल मतलब कौन कौन सी क्रॉप्स वहां बोई जाती है, और उन क्रॉप्स को उगाने के लिए कौन कौन से उनके पास सिंचाई के साधन है, जैसे कि नलचाही है, नहरी है, कैसी है वो आगे अगले लेक्चर्स में आपको ये भी बताऊंगा सिंचाई के साधन कैसे कैसे होते हैं, उनको जमीन को बोलते क्या क्या है। जो नहर से होती है नहरी, जो नल से होती है नलचाही, इस तरह से वो सारी टर्मिनोलॉजी आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो जमाबंदी एक ऐसा रिकॉर्ड जिसमें सारी की सारी डिटेल्स लिखी हुई है। नकल जमाबंदी जो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, ये देखने के लिए जमीन खरीदते समय कि इसके ऊपर कोई मॉर्टगेज तो नहीं है, मतलब गिरवी तो नहीं है वो कहीं किसी भी बैंक में, एसबीआई में गिरवी हो क्या पता, या किसी भी बैंक में, या फिर लीज पे तो नहीं दी हुई है, मतलब पट्टे पे तो नहीं दी हुई है 100 साल के। तो वो सारी चीजें कहाँ मिलेंगे आपको? जमाबंदी में। तो मेन लैंड रिकॉर्ड हो गया जमाबंदी। दूसरा हो गया हमारा खसरा नंबर। खसरा नंबर क्या होता है? जैसे शहरों में आपने देखा होगा प्लॉट्स के नंबर होते हैं, भाई प्लॉट नंबर 1 2 3 4, ऐसे ही खसरा नंबर होते हैं। हर गांव की जमीन को एक टुकड़ा जिसको मापा जा सकता है उसे हम बोलते हैं खसरा नंबर। एक नंबर दे दिया जाता है भूमि के टुकड़े को, ठीक है। तीसरा होता है खाता नंबर। खाता नंबर क्या होता है? एन अकाउंट नंबर गिवन टू द ओनर। भाई एक ऐसा अकाउंट नंबर जो कि ओनर को दे दिया जाए, मालिकाना हक उस खसरे पे, किस किस खसरे पे किस मालिक का हक है, तो जो मालिकाना हक है वो एक अकाउंट नंबर एक मालिक को दे दिया जाता है, उसे बोलते हैं हम खाता नंबर या फिर खेवट नंबर, एक ही बात है। नेक्स्ट अपनी उर्दू की टर्मिनोलॉजी है खतौनी नंबर। ये भी एक अकाउंट नंबर है। एन अकाउंट नंबर गिवन टू द कल्टीवेटर्स, मतलब उसको कल्टीवेट कौन कर रहा है? हिंदी में बोले तो किसान या कृषक, लेकिन हम कुछ उर्दू टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे उसमें लिखा होता है काश्तकार। तो काश्तकार खतौनी किसके नाम पे होती है? काश्तकार के। और अगर आप खुद कर रहे हो खेती, आपका ही टाइटल है, ओनर भी आप हो और खेती भी आप खुद कर रहे हो, तो लिखा मिलेगा खुद काश्त। जमाबंदी में इस तरह से लिखा मिलेगा। तो अभी तक हमने क्या जमाबंदी क्या है? मेन लैंड रिकॉर्ड, सारी डिटेल्स हैं, क्रॉप्स की भी है, मालिक की भी है, वो मोर्टगेज हुई, गिरवी रखी हुई है या नहीं रखी हुई है, लीज पे तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद उस डिटेल के बाद दूसरा आता है हमारा खसरा नंबर। खसरा नंबर अब मैप में समझाता हूं आपको। लेट के ये किसी भी विलेज का मैप है, आप कुछ भी लगा लो, खटकड़, कंडेला, किसी भी विलेज का एक मैप ले लिया हमने। तो ठीक है, मान लो एक्स विलेज है, इसमें खाते कितने हैं? मैंने बताया खाता नंबर मतलब मालिकाना हक। तो मान लो खाते हैं 1 2 3, कितने भी जा सकते हैं, n नंबर तक जा सकते हैं। छोटा गांव होगा तो 100 भी हो सकते हैं, बड़ा गांव होगा तो 1000 भी हो सकते हैं। तो ये आगे खाता नंबर। लेट के एक आदमी है रामफल, उसका भाई है रामभज, ठीक है। 2 आदमी है रामफल और रामभज, उनका खाता नंबर क्या हो गया? 3। तो इसको हम क्या बोलेंगे? खाता नंबर या फिर खेवट नंबर, ठीक है जी। तो 3 नंबर आदमी के पास कौन कौन सी जमीन है? ये सारी जमीन है मान लो, जिसमें कि ब्लू पेन से मैंने टिक मार्क कर रखा है। तो इनके पास कौन कौन से खसरे हैं? इनको बोलते हैं खसरे। ये है पार्ट ऑफ लैंड, मैंने बताया किसी भी भूमि का टुकड़ा, ये सारे खसरे हैं। 49 50 51 52 53 बटे 1 53 बटे 2, ये सारे खसरे हैं। तो इनके खाते में कौन कौन से खसरे आए? रामफल और रामभज मैंने बताया, इनके यहाँ पे आया 49 50 51 52 53 बटे 1 53 बटे 2 और 54। ये तो हो गया खाता नंबर। अब देखते हैं खतौनी नंबर मैंने बताया ये भी एक अकाउंट नंबर है, बट इट इज गिवन टू द कल्टीवेटर्स। तो काश्तकार को दिया जाता है, ठीक है। तो ये लगा लो काश्तकार। खतौनी नंबर यहाँ पे 2 है, ठीक है। इनकी टर्मिनोलॉजी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। 110 20 वो तो
खतौनी नंबर अलग होते हैं, खाता नंबर अलग होते हैं। लेट के 101 नंबर खतौनी है और 102 नंबर खतौनी है। ये जो 101 नंबर खतौनी है ये वाली है, ये 53/1, ये खसरा नंबर उठा लिया हमने 53/2 और 54। मान लो रामफल और रामबज ने ये वाली जमीन दे दी किसी भी किसान को, कृषक को या काश्तकार को। क्या दे दी कि भाई इसको आप बोलो कल्टीवेबल राइट्स किसके पास है, इस आदमी के पास है, कुछ भी लिख लो राम। तो खतौनी में क्या लिखा मिलेगा, राम। ठीक है, ये हो गया खतौनी। अब मान लो ये 4 जो खसरे हैं इसमें जो भी जमीन आती है वो कौन, रामफल और रामबज खुद बो रहे हैं। तो ये कौन से हो गए, 49, 50, 51, 52। तो 49, 50, 51, 52 खसरे खतौनी नंबर किसमें, 102 में। तो क्या है यहां पे क्या लिखा मिलेगा, खुद काश्त, मतलब वो खुद ही खेती कर रहे हैं। तो हमारी टर्मिनोलॉजी में हमने अभी तक क्या पढ़ा, सबसे पहले जमाबंदी। जमाबंदी कुछ नहीं है भाई, सारा का सारा रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद खसरा नंबर, ये है भाई पार्ट ऑफ लैंड दैट कैन बी मेजर्ड, मतलब कि वो पार्ट ऑफ लैंड जो हम माप सकते हैं, उनको अलग अलग बांट दिया। उसके बाद खाता नंबर या खेवट नंबर क्या होता है, खाता नंबर या खेवट नंबर। ओनर्स किसके पास है, सिंगल ओनर है या फिर ग्रुप ऑफ ओनर भी हो सकता है, 2 या 3, या फिर पूरी फैमिली भी उसकी ओनर हो सकती है। तो ये होती है खेवट, रामफल और रामबज की है। ठीक है, उनके पास क्या है, ये खसरे हैं। अब समझ में आया ना, खसरा क्या है, खाता क्या है। अब खतौनी क्या है, मैंने दोबारा बता रहा हूं आपको कि भाई बो कौन रहा है, लेट के राम बो रहा है तो राम के नाम खतौनी होगी, जो भी है 101। और खतौनी नंबर दूसरी ये खुद बो रही है तो खुद काश्त। सिर्फ ये इनमें डिफरेंसेस है। तो आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में आपको इंतकाल कितनी तरीके से हो सकता है, इंतकाल होता है म्यूटेशन, जमीन एक से दूसरे के नाम पे चढ़वाना। तो ये वीडियो जो लेक्चर है आपके एजुकेशन पर्पज के हिसाब से तो है ही, पटवारी और नायब तहसीलदार में आपकी पूरी हेल्प करेगा। और HSSC से हमें जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत जो हमारे सूत्र हैं वहां से पता लग रहा है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे आने वाले सारे एग्जाम्स में। और पीछे भी कुछ पूछे गए हैं, जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर का एक एग्जाम हुआ था, टैक्स इंस्पेक्टर का। टैक्स वाले में जस्ट SSC पैटर्न पे एग्जाम पूछ लिया, क्वेश्चंस पूछ लिए, बट एक्साइज इंस्पेक्टर में क्या हुआ, पूरा का पूरा एक्साइज एक्ट ही पूछ लिया। तो ये आपको पटवारी और नायब तहसीलदार के आने वाले एग्जाम्स में 99.9% चांसेस है कि ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज नारायणी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।